दोस्तों 4 साल पहले 2019 में भारत चंद्रयान 2 के सफल लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा था, लेकिन आखिरी मौके पर कुछ वजहों से ये मिशन सफल नहीं रहा। तब प्रधानमंत्री मोदी से गले लगकर इसरो के प्रमुख की ये तस्वीर आपने भी देखी होगी। अब 4 साल बाद 14 जुलाई को इसरो ने वापस नया मून मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। दोस्तों, पिछले 50 सालों से अलग अलग देशों की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने चांद से जुड़े बहुत सारे प्रोजेक्ट किए। हालांकि भारत के इसरो का चंद्रयान पहला ऐसा सक्सेसफुल मिशन था जिसने चांद पर पानी की खोज की। इस वजह से दुनिया की सबसे अच्छी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में इसरो का नाम भी शामिल है। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होने वाली है कि ये चांद के साउथ पोल को एक्सप्लोर करने वाला है। इस रीजन में अभी तक किसी भी देश का मिशन गया नहीं है। इसके अलावा इस रीजन को डायरेक्टली पृथ्वी पर से ऑब्जर्व करना भी मुश्किल है। इसी वजह से साइंटिस्ट का मानना है कि इस रीजन से हमें चांद के बारे में बहुत सारी नई जानकारी मिल सकती है। साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि चांद के साउथ पोल में दूसरे रीजन की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फ्रोजन पानी है और यहाँ बहुत सारे ऐसे डीप क्रेटर्स हैं जिसमें कभी भी सनलाइट ना पहुँचने की वजह से वहाँ पर जमा हुआ पानी चांद और पृथ्वी जब से पैदा हुए तब से मौजूद है। जिसका एनालिसिस करके पृथ्वी पर लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। दोस्तों, जैसे ड्राइवरलेस कार जीपीएस और कैमरा जैसे सेंसर को यूज करके अपने आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती है, वैसे ही चंद्रयान या कोई भी सैटेलाइट में सेंसर लगे होते हैं जिससे वो निर्धारित लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। हालांकि बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि सैटेलाइट की लॉन्चिंग में बहुत सारे ऐसे बाहरी फैक्टर्स होते हैं जिनको प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इसी वजह से सैटेलाइट में हजारों सेंसर चाहिए जो परिस्थिति के अनुसार डिसीजन ले सके और अपनी ट्रेजेक्टरी मेंटेन कर सके। दोस्तों, पहले हम ये देखते हैं कि ऐसे तो कौन से रीजन है जिसकी वजह से चंद्रयान 3 मिशन बहुत ही डिफिकल्ट और चैलेंजिंग है। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया, चंद्रयान मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला है जहां बहुत ही ज्यादा क्रेटर्स, वैली और माउंटेन्स है, जिसकी वजह से वहां की सरफेस बहुत ही अनइवन है। इसके अलावा यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट होता है क्योंकि जब साउथ पोल पर 2 हफ्ते धूप रहती है तब टेम्परेचर 120 डिग्री और जब 2 हफ्ते छांव रहती है तब टेम्परेचर -230 डिग्री जितना नीचे पहुंच जाता है। कोई भी चीज का टेम्परेचर अगर इतना ज्यादा चेंज किया जाए तो थर्मल शॉक की वजह से टूट जाती है। दोस्तों, मून पर लैंड करना मार्स पर लैंड करने से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। इसका रीजन ये है कि मार्स पर लैंड करते टाइम मार्स का एटमॉस्फेयर ही सैटेलाइट की स्पीड को कम कर देता है और यहाँ एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस की वजह से स्पीड कम करने के लिए पैराशूट भी यूज किया जाता है। परंतु चांद पर एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से लैंड करते टाइम स्पीड कम करने के लिए सिर्फ लैंडर की थ्रस्ट का ही यूज करना पड़ता है और ये थ्रस्ट इतना पावरफुल होता है कि चांद की लूज सॉइल उड़कर चंद्रयान के इम्पोर्टेंट सेंसर को भी ब्लॉक कर सकती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के पूरे मिशन की, जिसका पहला पड़ाव 14 जुलाई को सक्सेसफुल रहा, जिसमें सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया और पृथ्वी की ऑर्बिट तक पहुंचाया गया। चंद्रयान पहले पृथ्वी के आसपास अलग अलग 5 ऑर्बिट्स में चक्कर लगाएगा, जिसकी वजह से वो ज्यादा फ्यूल यूज किए बिना ही मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेगा। इसके बाद वो पृथ्वी की ऑर्बिट से निकलकर 40 दिन में मून ऑर्बिट तक की जर्नी पूरी करेगा। दोस्तों, इसरो चंद्रयान को डायरेक्ट ही मून की सरफेस पे लैंड नहीं करवाएगा क्योंकि चंद्रयान की स्पीड बहुत ज्यादा होने से क्रैश लैंडिंग और इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकते हैं। इस वजह से चंद्रयान मून की अलग अलग 3 ऑर्बिट्स में चक्कर लगाएगा जिससे उसकी स्पीड कम हो जाए और लैंड करते टाइम ज्यादा थ्रस्ट का यूज भी ना करना पड़े और क्रैश होने के चांसेस भी कम रहे। चांद की ऑर्बिट में घूमते टाइम ही चंद्रयान लैंड साइट का बारीकी से ऑब्जर्वेशन करेगा और सभी डिटेल्स इसरो के साइंटिस्ट को भेजता रहेगा। इसके बाद चंद्रयान के 2 मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएंगे। प्रोपल्सन मॉड्यूल मून ऑर्बिट में रहेगा और लैंडर मॉड्यूल चांद पर लैंड करेगा। यहाँ इसरो के साइंटिस्ट इंटेलिजेंटली ऑर्बिट में रहने वाले प्रोपल्सन मॉड्यूल को एक नॉर्मल सैटेलाइट की तरह भी यूज करने वाले हैं, जो चांद पर लैंड करने वाले लैंडर और पृथ्वी पर के इसरो स्टेशन के बीच में कम्युनिकेशन में मदद करेगा। इसकी वजह से चंद्रयान को कम्युनिकेशन के लिए किसी और देश के सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा
कि चंद्रयान 2 के सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बावजूद भी मून पर लैंड करते टाइम कुछ इश्यू की वजह से क्रैश हो गया था। इसरो ने इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए चंद्रयान 3 पर नई टेक्नोलॉजी वाले हैजार्ड डिटेक्शन सिस्टम लगाए हैं, जो लैंडिंग साइट के आसपास ऑब्स्टेकल को अच्छी तरह से मॉनिटर कर सके और चंद्रयान सेफ लैंडिंग कर सके। एक बार चंद्रयान सक्सेसफुली लैंड हो गया, उसके बाद लैंडर में से रोवर को मून सरफेस पर डिप्लॉय किया जाएगा, जो चांद की सोइल का एनालिसिस करेगा। इसके लिए चांद की सोइल को लेजर की मदद से गर्म करके उसमें से निकल रहे अलग अलग पार्टिकल्स और वेव्स का सैंपल लिया जाएगा। इसी सैंपल को एनालिसिस करके यह पता चलेगा कि चांद की सोइल कौन से पार्टिकल्स से बनी है। रोवर के अलावा चंद्रयान 3 के लैंडर पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंसर पेलोड है, जिसका नाम है रामभा। इसका काम चांद के बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर को एनालाइज करना है। इसके अलावा चांद पर अर्थक्वेक एक्टिविटी मॉनिटर करने के लिए इल्सा डिटेक्टर और पृथ्वी से चांद का एग्जैक्ट डिस्टेंस मेजर कर सके ऐसा डिवाइस लगाया गया है। दोस्तों, पृथ्वी पर बहुत ही थिक एटमॉस्फेयर होने की वजह से पृथ्वी पर से सूरज से आने वाले हीट वेव्स का एनालिसिस करना डिफिकल्ट है, जबकि चांद पर एटमॉस्फेयर ना के बराबर होने की वजह से इसरो ने चंद्रयान पर लेगमुइर प्रोब नाम का सेंसर लगाया है, जो मून पर सूरज से आने वाले हीट वेव्स का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, यह थी चंद्रयान 3 मिशन के बारे में जानने वाली इंटरेस्टिंग बातें। हम आशा करते हैं कि चंद्रयान 23 अगस्त को चांद पर सक्सेसफुली लैंड करे और अपना मिशन कंप्लीट कर सके। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।